Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to class 9. How are you all? I hope you are good and safe. Students, we have started our online classes. You know that you have the same book which you have read in 8th class. Inshallah, in 9th class, we also read that very book. ठीक है, we have done its unit 5 in our previous class, and now we start is unit number 6, the Qaid's vision and Pakistan. Let's start our first lecture. The Qaid's vision and Pakistan, कायदे आज़म की सियासी फरासत और पाकिस्तान. ठीक है, काइड्स विजन कहते हैं व्यू को, पॉइंट ऑफ व्यू को, उनका नज़रिया. ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस, कहते हैं कि पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई दिनों में, ड्यूरिंग द अर्ली शुरू के, एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स मुश्किल टाइम में, ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई दिनों, इब्तदाई और मुश्किल टाइम में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक कहते हैं इरादा करना. ठीक है, दौरे करना, इरादा करना. अंडरटुक दौरे किए अ कंट्री वाइड टूर, मुल्क के अंदर. पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई और मुश्किल वक्त में कायदे आज़म ने मुल्क में दौरे करने का फ़ैसला किया. यानी तमाम मुल्क के अंदर ये देखना कि आया लोग जो हैं वो किन हालात से गुजर रहे हैं, उन लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मोराल हाई करने के लिए कायदे आज़म ने मुल्क के अंदर दौरे करने का फ़ैसला कर दिया. ज़ाहिर बात है, जब एक नई नेशन जो है वो बनती है और उन हालात में लोगों को न्यूली कंट्री के लिए काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो कायदे आज़म ने फ़ैसला किया कि वो ख़ुद मुल्क की हालात का जायज़ा लें और देखें कि लोग जो हैं और लोगों को वो उनका मोराल हाई करें, उनको उनकी हौसला अफजाई करें. ये ना हो लोग जो हैं वो हिम्मत हार दें और परेशान हो जाएं. इन मुश्किल हालात में कायदे आज़म ने मुल्क के अंदर टूर का उन्होंने फ़ैसला किया. ही एम्ड, उनका मकसद ये था, एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, कि वो लोगों की क्या करें, उनके मोराल को, उनकी स्पिरिट को, उनके जज्बों को, लोगों के जज्बे को हाई करें. ठीक है, ज़हूर पाकिस्तान के इब्तदाई और कटन दौर के दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुल्क भर का दौरा किया. आपका मकसद क्या था? आपका मकसद लोगों में एहतमाद पैदा करना और लोगों के हौसले को बुलंद करना था. डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, कहते हैं डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आप अपने ऊपर हावी ना कर लो. विद द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, एनॉर्मिटी कहते हैं बहुत ज़्यादा काम का बोझ. अब काम के बोझ की वजह से या ये जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, इस वजह से आप जो इन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना कर लो. इन तमाम चीज़ों की वजह से तुम परेशान मत हो जाओ. ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने ये कब कहा था? उन्होंने लाहौर में अपनी तकरीर में ये कहा कि ए लोगो, तुम लोग अपने ये इतने ज़्यादा काम की वजह से परेशान ना हो. इन द हिस्ट्री ऑफ, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, कहते हैं कि तारीख़ में कई मिसालें हैं. यंग जनरेशंस, नौज़ायदा यानी नई जो बनी हुई नई जो कौमें बनती हैं, उनके लिए कई लोगों की मिसालें हैं कि बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ करैक्टर, कि उन्हें अपनी कौम को बनाने के लिए में अज़म और किरदार की क़ुव्वत चाहिए होती है. ठीक है, वो कहते हैं कि दुनिया की नौज़ायदा अक़वाम की तारीख़ में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने ख़ुद अपने अज़म से और हौसले से, अपनी ताकत से अपने मुल्क जो है वो कायम किया है. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन, और तुम लोग भी क्या हो, अच्छे मजबूत इरादों के मालिक हो, अच्छे मवाद से, अच्छे खालिस मादे से बने हुए हो, और तुम किसी से कम नहीं हो. ठीक है, डू नॉट कीप अप योर मोराल, अपना हौसला, अपना
वलवला जो है, अपना जोश जो है, अपना बुलंद रखो, अपना हौसला बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। हमें ये सब कुछ पाकिस्तान और इस्लाम की आबरू की हिफाजत के लिए, इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, इसकी वक़ार की हिफाजत के लिए इसका बहादुरी से मुकाबला करना है। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अंजाम दो, अपना काम करो। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में यकीन रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। ये आपके वो तमाम, ये तकरीर है, तकरीर के तमाम अल्फाज हैं जो आपने लाहौर में लोगों से की। उन्होंने कहा कि ए लोगों, तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो। ज़ाहिरी बात है, जब देखें बंदा एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होता है, उस दौरान भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, काम का बर्डन होता है, सेटिंग वगैरह होती है, तमाम हालात को सेट करना पड़ता है। और ये तो बहुत बड़े पैमाने पर एक हिजरत थी लोगों की, एक मुल्क का क़याम था कि उसमें लोग जो हैं वो बहुत, और उस वक्त थे भी लोग बहुत मुश्किल हालात में थे। कोई अपने घर बार छोड़ के, अपने मतलब कि जानी उनको परेशानियाँ थी, अपने अजीज़ व अकारब को वहीं पे मरा हुआ छोड़ के आए हुए थे। ठीक है, जब ये पाकिस्तान बना था, आज़ाद हुआ था, बाज़ लोग इंडिया से हिजरत करके इधर आ रहे थे और बाज़ लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे। इस दौरान जो है वो काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग थी। तो कायद-ए-आज़म ने लाहौर में अपनी तकरीर में लोगों से फरमाया कि ए लोगों, तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो और अपने आप पे ये तमाम परेशानी गालिब नहीं करनी। देयर आर मैनी एग्ज़ाम्पल्स, कि बहुत सी मिसालें हैं नौज़ायदा हुकूमतों की, अक़वाम की, जिन्होंने अपने मुसम्मम यानी मजबूत इरादे से और किरदार की मजबूती से अपने कौम को, अपने नेशन को तामीर किया है। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, और तुम भी क्या हो, स्टर्लिंग मटीरियल एक ख़ास मादे से बने हुए, एंड सेकंड टू नन, और तुम किसी से कम नहीं हो। कीप अप योर मोराल, अपना हौसला बुलंद रखो और मौत से बिल्कुल खौफज़दा ना हो जाओ, खौफज़दा ना हो। वी शुड फेस इट, हम ये तमाम तकलीफ़ें जो हैं वो बहादुरी से बर्दाश्त, हमें ये तमाम तकलीफ़ें बहादुरी से बर्दाश्त करनी चाहिए। टू सेव, किस लिए, इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत के लिए हमें ये तमाम चीज़ें बहादुरी से बर्दाश्त करनी चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपने फ़राइज़, अपना काम सर अंजाम दो और पाकिस्तान पर यकीन रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, और ये हमेशा कायम रहने के लिए बना है। The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of Muslim unity and the oneness of as a nation. ठीक है, कहते हैं कि कायद-ए-आज़म कौम की वहदत इसलिए चाहते थे। हाँ जी, द एंटायर जर्नी, ये जो कायद-ए-आज़म का ये जो सफ़र था, ठीक है, ये तमाम कोशिश जो उनकी थी एक इलादा वतन के लिए थी, मुसलमानों के, बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक इलादा वतन के लिए एक कोशिश थी। ये क्या, क्यों इलादा किया गया था, क्यों इलादा वतन हासिल किया गया था? क्योंकि मुसलमानों का जो मुल्क है वो बेस्ड ऑन द पाइवेट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस ऑफ एज अ नेशन। इस अजीम रहनुमा की बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलादा वतन के लिए जद्दोजहद के तमाम सफ़र की बुनियाद जो है वो मुस्लिम इत्तेहाद और एक कौम होने की हैसियत के मरकज़ी नुक्ते नज़र पर थी। आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़ेह तरीके से बयान करते कि एक आम आदमी इसे समझ सके। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात करते इतने आसान लफ्ज़ों में कि कॉमन मैन भी जो है वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता था। आपका ये तमाम सफ़र करने का मकसद जो है वो लोगों का मोराल जो है वो हाई करना था। स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 1, इट्स इनफ, सो थैंक यू वेरी मच।